हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु यादव स्वागत करता हूं आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसका पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अर्थात केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई रसायन आपस में आकर के मिलते हैं, ठीक है, तो एक रसायन से दूसरे रसायन का निर्माण होता है, कुछ परिवर्तन होता है, उसको रासायनिक क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उसको इसके बाद हमने वाक्य रासायनिक अभिक्रिया, शब्द रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, ठीक है, लिखा। शब्द रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखने के बाद हमने उसको क्या किया था दोस्तों, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया था उसके रासायनिक सूत्र के रूप में। ठीक है, क्योंकि शब्द रासायनिक अभिक्रिया लंबी हो जा रही थी। ठीक है, वहां हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर संतुलित असंतुलित समीकरण पढ़ा, रासायनिक समीकरण पढ़ा। फिर इसके बाद जो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण था, आपने उसको संतुलित करने का तरीका पढ़ा कि किस प्रकार से उसको आप संतुलित कर सकते हैं, और संतुलित करने का महत्व पढ़ा। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का क्या महत्व होता है, आपने ये सारी चीजें अब तक पढ़ ली हैं। दोस्तों, यदि आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो कृपया आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि यह जो आपका चैप्टर है, मैक्सिमम 1 या 2, अब इसके बाद वाले, ठीक है, मैक्सिमम 2 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, उसको मैं आपको जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर से एक वीडियो अलग से बना दूं, वो जो आपके जितने भी डाउट है उस डाउट को क्लियर कर दूं। ठीक है दोस्तों, देखो, मेरे पढ़ाने का मतलब इतना नहीं है कि बस खाना पूर्ति है। मेरे पढ़ाने का तात्पर्य यह है कि आपको आना चाहिए, चीजें आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, मैं इसलिए आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर शुभम क्लासेस परिवार से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को यदि कुछ भी समस्या है इस सब्जेक्ट से लेकर के, इस टॉपिक से लेकर के, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं उसका निराकरण कर सकूं। ठीक है, तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का महत्व देखा था, किस प्रकार से संतुलित करते हैं ये देखा था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ना है भैया, रासायनिक अभिक्रिया 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 के प्रकार। ठीक है भैया, हम लोग को यही पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं REAC, ऊपर एन लगा देते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाता है रिएक्शन। तो आप पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, मुख्यतः जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है वह 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपका जो रासायनिक अभिक्रिया होगा वह मुख्यतः 4 प्रकार का होगा। कौन कौन सा प्रकार होगा आपका, पहला है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद चौथा आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा क्या आपका, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह 4 मुख्य प्रकार हैं आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के। रासायनिक अभिक्रिया आप किसे कहते हैं, आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा, समझ में आया होगा। वहां पे उम्मीद करते हैं कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। इतनी चीज यदि अभी तक किसी को समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए भैया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 4 प्रकार है, उनका हम लोग नाम लिखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला है आपका पहला रासायनिक अभिक्रिया, जिसको आप बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा दोस्तों है आपका वियोजन अभिक्रिया।
अभिक्रिया। बात समझ में? संयोजन को आप लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयुग्मन। आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन वहां भी आता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? संयोजन या युग्मन, मतलब दो चीजें आपस में आकर के जुड़ जाएं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन, SITION, डिकम्पोजिशन। देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब क्या? डी को यहां से ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी चीज को पढ़ने का आसान तरीका यदि आपको समझ में ना आए तो उसको तोड़ दीजिए। डी का मतलब अलग से, ठीक है, अलग से जो लगाया गया हो, ठीक है। और कंपोजिशन का मतलब जो भी कंपोजिशन आप कहते हैं ना, अरे भैया इसका कंपोजिशन क्या है? जब आप कोई चीज, जैसे मान के चलिए कि आप कोई जो है एक मान के चलिए कि आप कोई चीज मार्केट से खरीदने जा रहे हैं, जैसे बिस्किट आपने लिया या आपने नमकीन लिया, ठीक है। तो जब आप बिस्किट या नमकीन खरीद के लेके आते हैं पैकेट वाला, तो उस पैकेट के पीछे आप अगर पलट करके देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है साइड में कंपोजिशन, ठीक है। और कंपोजिशन के बाद में उस पर दो साइड रहता है, एक जगह पे कंपोजिशन, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का नाम लिखा रहता है, दूसरा कितना परसेंटेज या कितना ग्राम में है, मिलीग्राम में है, ठीक है, उसका वेट लिखा रहता है या उसका परसेंटेज लिखा रहता है, ठीक है। तो आप लोग बिस्किट या नमकीन खरीदने जाए या कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट खरीदने जाए तो उसको जो है पैकेट को आप एक बार पलट के जरूर देखें, उसका कंपोजिशन जरूर पढ़ें। कंपोजिशन का मतलब किस किस कंपोनेंट से मिलकर के वो आपकी पर्टिकुलर चीज बनी हुई है, इसका मतलब होता है कंपोजिशन। कौन कौन सा भाग उसमें शामिल है, कौन कौन सा तत्व उसमें शामिल है, ठीक है। तो वही होता है आपका कंपोजिशन। तो कंपोजिशन, अब कंपोजिशन को आप डी कर दीजिए, डी आगे का लगा दिया, डी कंपोजिशन मतलब उसको तोड़ना हो जाएगा। उसके कंपोजिशन में, उसके अवयवों में तोड़ना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना, ठीक है। जैसे आप लोग कभी कभी करते हैं ना, जैसे कोई लोग आप लोग जब कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो कॉलेज में पढ़ने के दौरान क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक टास्क दे दिया सर ने, ठीक है। तो अब आप अकेले उस टास्क को नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्य को आप अकेले नहीं कर पा रहे, तो सर बोलते हैं अच्छा कंबाइन कर लो तुम लोग, ठीक है। या कभी कभी या ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में, ठीक है, कक्षा 8 का 2 सेक्शन है या कक्षा 9 या कक्षा 10 का 2 सेक्शन है, किसी भी क्लास का 2 सेक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोनों ही क्लास में आपको जो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है। अब क्या करते हैं आप लोग, जो टीचर होते हैं, मान लीजिए कि एक में जो है आपका मैथ चल रहा है, दूसरे में आपका जो है साइंस चल रहा है, ठीक है। अब पता लगे कि भैया मैथ के टीचर नहीं आए हुए हैं, ठीक है, मतलब एक सेक्शन खाली जाएगा तो दूसरे वाले सेक्शन में सर आए हुए हैं, तो क्या करते हैं कभी कभी दोनों सेक्शन को मर्ज कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब दोनों सेक्शन के जो छात्र होते हैं उनको एक जगह पे बैठा दिया जाता है। बात समझ में आई? तो उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड क्लास चल रही है। क्या क्या बोलते हैं? कंबाइंड क्लास चल रही है। जैसे आप लोग अभी जब इंटरमीडिएट में जाएंगे तो आप लोग जो है मैथ और बायो साइंस वाली जो स्ट्रीम होगी उसमें मैथ और बायो 2 स्ट्रीम हो जाएगी, लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा वह कंबाइंड क्लास चलेगा, चाहे मैथ का बच्चा होगा तो भी पढ़ेगा, बायो का बच्चा होगा तो भी पढ़ेगा। बात समझ में आई? कुछ इस प्रकार से, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड क्लास। लेकिन मैथ और बायो अलग अलग सेपरेट होकर के पढ़ेंगे वो, तो यही हमारा कॉम्बिनेशन होता है। कंबाइन जब हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब योग हो जाए, जुड़ जाए चीजें आपस में, अलग अलग जो पार्ट पड़े हुए हैं वो आकर के जुड़ जाए, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन समझ में आया होगा। तीसरा है आपका विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का, डिस का मतलब क्या? अपने स्थान से, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब स्थान, प्लेस से है, ठीक है। और डिस का मतलब डिसलोकेलाइजेशन से है, मतलब अपने लोकेशन से या चीज क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई जो हमारा यौगिक में कोई एक तत्व है या परमाणु है जो जहां पर पाया जा रहा था अपने स्थान को छोड़ करके कहीं और चला जाए, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई? अच्छा, अगला है आपका द्विविस्थापन। अगला क्या है आपका? द्विविस्थापन,
अगला क्या है, द्विविस्थापन, विस्थापन, ठीक है। इसको आप लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन जो होगा दो बार होगा, जो आयन होंगे एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार की रिएक्शन चलेगी, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हमने बताया कि आपकी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई? आइए तो हम लोग पहला आपका रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला, जिसका नाम है आपका संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, किस प्रकार से होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से आपका यह जो संयोजन रिएक्शन होता है या संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने इसका पहला हेडिंग डाल दिया, क्या, संयोजन अभिक्रिया। पहला आपका संयोजन अभिक्रिया, या इसको आप लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा भैया, जो कॉम्बिनेशन अभिक्रिया होगी, जो अभिक्रिया होगी, इसमें क्या होगा, जो दो या दो से अधिक अभिकारक रहेंगे, क्या रहेंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक रहेंगे। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, तो हमारे दो या दो से अधिक जो भी अभिकारक रहेंगे, वह चाहे दो रहे चाहे दो से अधिक रहे, ठीक है। या आप दो अभिकारक ले लीजिए, ठीक है, दो बार आपने अभिकारक ले लिया, दोनों अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। बात समझ में आई? एकल उत्पाद का मतलब हमारे दो रिएक्टेंट आपस में क्रिया करेंगे और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दो रिएक्टेंट आपस में क्रिया करेंगे और एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। सामान्य एक संयोजन अभिक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे होती है जैसे आपका कोई ए है, ठीक है, ए कोई आपका अभिकारक है और साथ साथ कोई दूसरा बी आपका अभिकारक है, ठीक है, और यह आपस में यदि मिक्स हो गया, अब संयोजन अभिक्रिया अगर कर रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, एकल प्रोडक्ट मतलब क्रिया की बात कर रहे थे, जिसमें हमने लिया आपका अभिकारक रिएक्टेंट ए और बी। हमारा रिएक्टेंट ए और बी आपस में क्रिया करके संयोजन अभिक्रिया देगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा ए बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ए बी मिल जाएगी, हमारा उत्पाद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारे दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिल करके हमारा एकल उत्पाद दे रहा है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ए सामान्य अभिक्रिया ए है, अभिकारक बी है और अभिकारक सी है, ठीक है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चाहे दो अभिकारक हो चाहे दो से अधिक अभिकारक हो, सभी मिलके एक एकल उत्पाद देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ए बी और सी तीनों अभिकारक हो गए और ये मिल करके एक आपको प्रोडक्ट दे रहा है जिसका नाम है ABC, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सामान्य अभिक्रिया चलती है। इस संयोजन अभिक्रिया में हमारा जो दो या दो से अधिक अभिकारक है, यह आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात क्या बनाते हैं, हमारे उत्पाद का निर्माण करते हैं। हमारा उत्पाद क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट एकल उत्पाद है, ठीक है। जैसे एक हम लोग उदाहरण के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का हम क्या करा रहे हैं, जल से क्रिया करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, जल के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो हमें मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमें मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, एक्वस या जलीय विलयन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड,
क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा। और क्या मिलता है, उष्मा। क्या मिलता है दोस्तों, उष्मा या एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम 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 हाइड्रोक्साइड ठीक है दोस्तों। तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। ठीक है, जो आपका CaO है जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना, इसको बिना बुझा हुआ चूना, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपके जो दो रिएक्टेंट या अभिकारक थे दोनों आपस में संयोजन अभिक्रिया को दर्शा रहे हैं। कैसे संयोजन अभिक्रिया को दर्शा रहे हैं, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और साथ में कोई और चीज नहीं निकल रही है। ठीक है, अन्य कोई उत्पाद नहीं बन रहा, सिर्फ एक उत्पाद बन रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार की अभिक्रिया को आप नाम देते हैं संयोजन अभिक्रिया नाम देते हैं। बात समझ में आई, तो यह हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो आपका H2 होता है, H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और आपस में क्रिया करने के बाद जल का निर्माण करते हैं। किसका, जल का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई भैया, तो आपके जल का निर्माण हो गया, जल का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी संयोजन अभिक्रिया है। कैसे संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि आपका एक अभिकारक ये, दूसरा अभिकारक ये आपस में क्रिया किए, क्रिया करने के पश्चात एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। मतलब क्रिया कुछ A + B गिव्स आउट AB जैसी हो रही है। आप इसको A मानिए, इसको B मानिए, गिव्स आउट AB। बात समझ में आई, तो आपके जो दो भी अभिकारक होंगे, अभिकारक दो या दो से अधिक होंगे, वह आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। हमने एक आपको एग्जांपल बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, जिसे आप बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसको आप बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। साथ में इसके ऊर्जा निकलेगी। अच्छा, आपको याद आ रहा हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम जल में डालते हैं तो क्या होता है, जिस भी बीकर में हम लोग एक क्या करते हैं, एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं, दूसरे उसमें इसके बाद क्या करते हैं, जल को डालते हैं। जब हम जल को डालते हैं तो उसके बाद उसमें से हम कुछ देर बाद देखते हैं कि बीकर जो हमारा होता है वो तली पे गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ साथ उष्मा निकलती है। जो आपका उत्पाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ साथ क्या निकलता है, उष्मा निकलती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिसको आप कह रहे हैं बुझा हुआ चूना है, ठीक है, इसका वायु की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया करा दीजिए। इसकी क्रिया वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से करा दिए तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। किस प्रकार से ये रिएक्शन होगी, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारा जो है यह जो बुझा हुआ चूना है, जिसको आप नाम दे रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, यह जब आपका रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो बनाएगा CaCO3। क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा। CaCO3 का मतलब, CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से है। और साथ ही साथ में, ठीक है, साथ ही साथ में आपका क्या निकलेगा, इसी के साथ साथ आपका क्या निकलेगा भैया, वाटर। क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना था वह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया किया और बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। बात समझ में आई, तो भैया यह जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यह जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह, इसको आप संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। बात समझ में आई, तो इस प्रकार से यह जो है आपका संयोजन अभिक्रिया रहा। अच्छा एक चीज और, जो आपका बुझा हुआ चूना है, क्या है आपका
बुझा हुआ चूना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा, वायु की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा किसके साथ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो आपका जो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जो आप घरों में जब पुताई करते हैं जिसमें चूने का प्रयोग किया जाता है, याद है आपको, तो याद आ रहा है, तो जब चूने का प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है, ठीक है। तो जब सफेदी करते हैं तो हम लोग जब दीवारों की पुताई करते हैं तो वह देखते हैं कि 2 से 3 दिनों के बाद जो आपका या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही आप लोग ये क्या बोलते हैं, उसका नाम संगमरमर देते हैं, ठीक है। संगमरमर का भी नाम आप इसको देते हैं, संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र CaCO3 है। तो जो आप दीवार की पुताई करते हैं, सफेदी करते हैं, तो सफेदी में जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं तो वह जब दीवार में लग जाता है तो 2 से 3 दिनों के बाद क्या हो जाता है, 2 से 3 दिनों के बाद CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी दीवार की सतह बहुत ही चिकनी और चमकीली हो जाती है, लाइटफुल हो जाती है, कलरफुल हो जाती है, मतलब वो एकदम फिनिशिंग लगेगा, बहुत बढ़िया शाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। तो इसका प्रयोग आप लोग घरों की पुताई या सफेदी करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा संयोजन अभिक्रिया। अगला आपका अभिक्रिया है, अगली आपकी अभिक्रिया है वियोजन। अगली क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया आपकी क्या भैया, वियोजन अभिक्रिया, मतलब जिसको आप कहते थे, जिसको आप क्या बोलते थे, जिसको आप डीकम्पोजिशन बोल रहे थे भैया, जिसको आप लोग क्या बोल रहे थे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे थे, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया हो गया। संयोजन अभिक्रिया के बाद आपका अगला आता है वियोजन अभिक्रिया। क्या आता है, वियोजन अभिक्रिया। क्या आता है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका संयोजन अभिक्रिया होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या होता है कि आपका अभिकारक एकल रहेगा, जो आपका एकल अभिकारक रहेगा, एकल अभिकारक रहेगा, ठीक है। एकल अभिकारक जो रहता है वह टूट जाता है 2 उत्पाद में। कितने, 2 उत्पाद में। 2 उत्पाद का मतलब एक उत्पाद यह बन गया और इसी के साथ 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना लिया। तो जो आपका एकल अभिकारक रहेगा वह जो है 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। किस अभिक्रिया में, आपके वियोजन, या इसी को आप लोग एक और नाम देते हैं अपघटन। वियोजन को एक और नाम दिया जाता है, क्या, अपघटन अभिक्रिया भी नाम दिया जाता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपका जो एकल अभिकारक था, एकल रिएक्टेंट था, सिंगल रिएक्टेंट था, उसी से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। बात समझ में आई भैया। जैसे जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट अभी ले रहे थे ना, जैसे एक सामान्य अभिक्रिया पहले लिखते हैं, पहले एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं, सामान्य अभिक्रिया लेते हैं। अब सामान्य अभिक्रिया में क्या होता है, सामान्य अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हम ले रहे हैं सामान्य अभिक्रिया में, कोई हमारा एक रिएक्टेंट है AB, ठीक है। एक रिएक्टेंट क्या है, AB है। अब AB क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा A और B में, ठीक है। यह हमारा रिएक्टेंट या अभिकारक था, अभिकारक क्या किया, जब वियोजन अभिक्रिया होगी तो हमारे 2 उत्पाद बन जाएंगे A और B, ठीक है, अलग अलग उत्पाद बन जाएंगे, ठीक है। जबकि आपके योग अभिक्रिया में क्या होता था, हमारे रिएक्टेंट थे A और B, A+B, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता था एकल, इसको आप नाम देते थे AB, ठीक है। तो हमारे 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते थे हमारे योजन या संयोजन अभिक्रिया में। जबकि हमारे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल हमारा क्या रहता है, रिएक्टेंट रहता है, वो ब्रेक कर जाता है कितने, 2 पार्टों में, और 2 अवयव जो उसके बन गए वो कौन कौन से उत्पाद होंगे, A और B होंगे, ठीक है। आइए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बताया कि आपका जो
कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको आप हीट करिए, गर्म करिए, ठीक है। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होने के बाद क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए जब भी कार्बोनेट CO3 को आप हीट करेंगे तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी, क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको मिल जाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, यह आपका मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, यह आपका रहेगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो आपके दो उत्पाद मिल गए, दो उत्पाद कौन कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कब मिले, जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो आपको मिल गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बात इतनी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यह चीज आपको उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आया होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। आप संयोजन अभिक्रिया का जो है कुछ एक उदाहरण है, जैसे संयोजन अभिक्रिया जो सामान्य दैनिक जीवन में हम लोगों ने बताया कि हम लोग पुताई के समय जो करते हैं, ठीक, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, वह इसी कारण से पहली। अच्छा, दूसरा हमारा एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जो हमारे अंदर क्या होता है, एनर्जी मिलती है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो श्वसन में हमको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। ताकत कैसे मिलती है, ताकत जो हमारा ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोज टूट जाता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, हमारे कोशिकाओं में जाकर के ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और बना क्या लेता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है संयोजन अभिक्रिया हमारे शरीर में श्वसन के दौरान होती है, श्वसन में कैसे हमारे जो संयोजन अभिक्रिया होती है। तो वहां पे हमारा रहता है C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। आपका जो है C6H12O6 प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपके ग्लूकोज का जारण हो रहा है। जब यह जारण होगा तो इसमें क्या क्या निकलेगा, जब आप श्वसन करते हैं तो निकलता आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलता है, जल, और क्या मिलता है आपको, ऊर्जा, ऊर्जा मिलती है भैया, मुख्य आपका ये ऊर्जा, ठीक है। तो इसके साथ साथ जब आप देख रहे हैं कि यह भी एक उष्मा, देखिए दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है उष्मा क्षेपी, एक होती है उष्मा शोषी।